हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बजट 2025-26। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस बार का जो बजट पेश किया गया है वो किसने पेश किया है। सबसे पहले इस बार का जो बजट है वो निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया है। इन्होंने लगातार 8वीं बार पेश किया। ऐसा करने वाली ये इकलौती महिला है। अब सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, ये किया है 10 बार मोरारजी देसाई ने, लेकिन उन्होंने लगातार नहीं किया था। लगातार पूछें तो निर्मला सीतारमण ने। अब इस बार का जो बजट है वो कौन से नंबर का है, ये स्वतंत्र भारत का 92वें नंबर का बजट है। इसका मतलब ये है कि अब तक 92 बजट पेश किए जा चुके हैं जिसमें सभी टाइप के बजट शामिल हैं। अब जो बजट के बारे में कौन से अनुच्छेद में बोला गया है, ये अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बोला गया है। अब सबसे पहले जो बजट पेश किया था वो षणमुख शेट्टी ने 1947 में 26 नवंबर को पेश किया था। अब सेकंड, इस बार के जो बजट में 4 इंजन मतलब किस किस में हमें वर्क काम करना है वो ऐसे 4 इंजन डिसाइड किए गए हैं। जिनकी वो पहला है कृषि पे, दूसरा MSME, थर्ड पे इन्वेस्टमेंट और फोर्थ पे निर्यात। इन चारों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अब इस बार के जो बजट में विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को 2047 तक अचीव करने का टारगेट रखा गया है। अब आगे के क्वेश्चन, इस बार का जो बजट है उसकी थीम क्या है, सबका साथ सबका विकास। और किस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, वो गरीबों पर, युवाओं पर, अन्नदाता अर्थात किसानों पर और नारी पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित इन बिंदुओं पे किया गया है। अब PM धन धान्य कृषि योजना के तहत जहाँ पर कम कृषि उत्पादकता होती है ऐसे 100 जिलों को कवर किया गया है। अब भारत में जितने भी दालें वगैरह होती है, भारत दालों का सेवन ज़्यादा करता है तो दालों का आयात करना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी दालें हैं जिन पे भारत इस बार कार्य करेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जैसे तुअर, उड़द और मसूर। 6 वर्षों में इसमें आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड KCC की जो सीमा है पहले 3 लाख तक की थी। जो किसान है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू है 3 लाख तक का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन अब 3 लाख से इसकी सीमा 5 लाख बढ़ा दी गई है और इसका जो फ़ायदा है वो 7.7 करोड़ किसानों को होगा। अब भारत में जो कपास है उसकी उत्पादकता मिशन का भी 5 वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया। 5 वर्ष में भारत है जो कपास का उत्पादकता में वृद्धि करेगा। अब बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करेगा। इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो बिहार में ही किया गया है। अब जो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना हो गई, ये किस वजह से किया गया है, क्योंकि जो बिहार का मिथिला मखाना है उसको GI टैग मिला हुआ है। इस वजह से यहाँ पे मखाना बोर्ड स्थापित किया जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनता है। अब इस बार जो असम में 12.7 लाख टन का यूरिया प्लांट, जिसका नाम उसकी जगह कौन सी है, नामरूप स्थान पर बनाया जाएगा। अर्थात असम के नामरूप स्थान पर 12.7 लाख टन का यूरिया प्लांट बनेगा। नेक्स्ट, माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड के तहत सूक्ष्म उद्योगों को 5 लाख का लोन 10 लाख लोगों को मिलेगा। अर्थात इस बार जो लोन है उसकी सीमा है 5 लाख तक का किया गया है और 10 लाख लोगों को मिलेगा। MSME क्रेडिट गारंटी कवर 10 करोड़ 5 से बढ़ाकर, मतलब अर्थात ये है कि जो पहले इसकी सीमा थी वो 5 करोड़ तक की थी, लेकिन अब MSME क्रेडिट गारंटी है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। चमड़ा व जूते योजना के तहत 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार में खुलेगा। इससे पहले बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के बारे में जिक्र किया गया है और यही खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान वो बिहार में खुलेगा। 5 वर्षों में 5 IIT खुलेंगी और उसमें 6500 सीटें जोड़ी जाएंगी। 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खुलेंगे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता हेतु 500 करोड़ का व्यय
किया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है। 10,000 मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी, अर्थात जो अभी जितने मेडिकल सीटें हैं उनमें 10,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। कैंसर केयर, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर केयर सेंटर 200 खुलेंगे 3 वर्षों में, अर्थात 3 सालों में 200 कैंसर केयर सेंटर खुलेंगे। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य, इस बार ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनने वाला है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? स्कूल व उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराना है। 100% तक कवरेज प्राप्त करते हुए जल जीवन मिशन, अर्थात जो जल जीवन मिशन था उसका 100% कवरेज प्राप्त करना था, लेकिन इसका जो लक्ष्य था 2024 तक का था, इसे अचीव नहीं कर पाए थे। तो इसका जो लक्ष्य है 2024 से बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। अब इसी से है जल जीवन मिशन है वो कब शुरू हुआ था? ये 15 अगस्त 2019 से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? हर घर नल से जल, और पर एक व्यक्ति को 55 लीटर मिलेगा, तो परिवार में जितने व्यक्ति हैं उनके हिसाब से 55 लीटर को मल्टीप्लाई करके जल दिया जाएगा। अब इसी मिशन के तहत फर्स्ट नंबर पे टारगेट किसने अचीव किया था? गोवा ने, सेकंड पे तेलंगाना ने और थर्ड पे हरियाणा ने। और अगर पूर्वी भारत में पूछें तो अरुणाचल प्रदेश ने ये सबसे पहले प्राप्त किया था। और लेटेस्ट में अभी हाल ही में किसने प्राप्त किया ये लक्ष्य? पंजाब ने प्राप्त किया है। अब हमारे आगे के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। शहरी चुनौती निधि के लिए 10,000 करोड़ का निवेश किया गया है। समुद्री विकास निधि के तहत 25,000 करोड़ का निवेश किया गया है। परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 20,000 करोड़ का निवेश किया गया है। उड़ान योजना ये 2016 में स्टार्ट हुई थी। इसका अर्थ क्या था? उड़े हर देश का नागरिक, अर्थात ये है कि जो गरीब व्यक्ति है वो भी इस योजना के तहत यात्रा कर सकता है हवाई जहाज के द्वारा। के तहत 120 नए गंतव्यों का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात ये है कि उड़ान योजना के तहत 120 नए जगह जहां से इस योजना का फायदा मिलेगा ऐसा लक्ष्य रखा गया है। 50 पर्यटन स्थल राज्यों के साथ साझेदारी में चुनौती मोड के माध्यम से विकसित किए जाएंगे। अर्थात 50 पर्यटक स्थल ऐसे खोले जाएंगे जिनकी साझेदारी है वो राज्यों के साथ भी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी स्कूलों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा। ऐसा कार्य भारत नेट के द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका नया नाम है वो रखा गया है भारत ट्रेड नेट, BTN। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत ट्रेड नेट रखा गया है। 12 लाख तक का कोई आयकर नहीं लगेगा, अर्थात मान लो जिसकी सैलरी है वो 12 लाख है उसको तो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और उसके ऊपर मान लो उसकी सैलरी है एक्स्ट्रा होती है तो 0 से 4 लाख तक के जो एक्स्ट्रा सैलरी है उस पर तो 0% मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 4 से 8 लाख की जो सैलरी है उनमें 5% टैक्स लगेगा। 8 से 12 तो इस तरीके से याद रखो, 0 से स्टार्ट करो +4 करते जाओ और लास्ट में 4 जोड़ो इधर तो, और इस साइड में 5 से मतलब 5 जोड़ते जाओ तो हमें ये टैक्स रेट पता चल जाएगी। जैसे 0 से 4 में तो याद रखना कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 में इस यहाँ से 4 में जब 4 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, इस साइड में +5 कर दिया, इधर से फिर से 8 में 4 जोड़ा 12, इधर से +5 कर दिया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब कैंसर और जो जितनी पुरानी दुर्लभ बीमारियां होती हैं उनकी जो दवाएं होती हैं उन पर टैक्स लगता है, लेकिन इस बार ऐसी 36 औषधियों पर टैक्स नहीं लगेगा, अर्थात इनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। PM स्वनिधि योजना ये 2020 में शुरू हुई थी। इसमें UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट सीमा 10 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। अर्थात जो PM स्वनिधि योजना के तहत है पहले 10,000 तक का लोन दिया जाता था, लेकिन अब 30,000 तक का मिलेगा। अब इस योजना में सबसे ज़्यादा वर्क वो MP में हुआ है। अब जन विश्वास विधेयक 2.0 के तहत कितने प्रावधानों को अपराध मुक्त किया है? 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। अब आगे का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना किसने स्थापित की है? ये इंपॉर्टेंट बनता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना है वो NAFID द्वारा स्थापित
की जाएगी। इसकी फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। एसएचजी को नई ग्रामीण क्रेडिट स्कोर प्रणाली किसके द्वारा बनाई जाएगी? ये है पीएसबीएस के द्वारा बनाई जाएगी, जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा। एसएचजी स्वयं सहायता ग्रुप होता है। जैसे ग्रामीण महिलाएं होती हैं, वो आपस में अपनी मर्जी से 10-10 या 20-20 रुपए की किस्त जमा करके जिसको लोन की ज़रूरत होती है उसको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ये कार्य किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? ये पीएसबीएस बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा किया जाएगा। सर्वाधिक पैसा कहाँ से आता है? ये हमारा उधार से सर्वाधिक पैसा 24% जो पैसा है वो उधार से आता है। और सेकंड नंबर पे टैक्स से आता है सबसे ज़्यादा पैसा। कहाँ जाता है पैसा सबसे ज़्यादा? ये 22% तो राज्यों को टैक्स शेयर करने में जाता है और 20% ब्याज देने में जाता है। राजकोषीय घाटा इस वर्ष है, जो इस बार जो राजकोषीय घाटा है वो 4.4 रखने का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात 4.4 लगभग राजकोषीय घाटा होगा। 2024-25 में ये राजकोषीय घाटा है 4.8% था। अब डिफेंस में इस बार का जो बजट आया है, इस बजट में कौन से जगह में कितना निवेश किया गया है, मतलब कितना खर्च करेगी सरकार, ये यहाँ पे लिखा गया है। डिफेंस में सर्वाधिक खर्च करेगी, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर रखी है। सेकंड पे रूरल डेवलपमेंट पे इतने पैसे खर्च करेगी, होम अफेयर्स पे इतने, कृषि पर इतने, शिक्षा पर इतने और हेल्थ पर इतने पैसे खर्च करने वाली है।